नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आइसोटेटिनोइन कैप्सूल के बारे में, जो कि पिंपल, मुहासे या एक्ने के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे आइसोटेटिनोइन कैप्सूल का उपयोग किस प्रकार के मुहासे, कील मुहासे या जो पिंपल है उसके ट्रीटमेंट में किया जाता है। साथ ही साथ इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, खाने के बाद हमें कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, मार्केट में किस नाम से मिलता है, कितनी स्ट्रेंथ में मिलता है, प्रेगनेंसी के दौरान ये क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए और कैसे इसको खाया जाता है। पूरी डिटेल से आइसोटेटिनोइन कैप्सूल के बारे में हम बात करने वाले हैं। मैं हूं आपका होस्ट प्रजापति विकास और आप देख रहे हैं जेनी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके देखेगा। ऐसी ही नई नई वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए बात करते हैं आइसोटेटिनोइन कैप्सूल के बारे में। आइसोटेटिनोइन कैप्सूल मार्केट में अलग अलग ब्रांड नेम से मिलता है। हो सकता है कि आपके एरिया में अलग ब्रांड नेम चलती हो, क्योंकि एरिया और डॉक्टर के अकॉर्डिंग ये ब्रांड नेम चेंज होता रहता है। कुछ पॉपुलर ब्रांड है जैसे कि आइसो गोल्ड, आइसेग, आइसो एरेट और भी अलग अलग ब्रांड है जो कि मार्केट और डॉक्टर के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। अब इसके स्ट्रेंथ की बात करें, कितनी स्ट्रेंथ में ये मिलता है, तो इसकी 3 स्ट्रेंथ अवेलेबल होती है, 10 mg, 20 mg और 30 mg। ज़्यादातर 20 mg का जो कैप्सूल है वो ज़्यादातर अवेलेबल होता है मार्केट में। अब बात कर लेते हैं इसके उपयोग के बारे में, किस प्रकार के एक्ने के ट्रीटमेंट में ये यूज़ किया जाता है। जब भी चेहरे पर पिंपल, मुहासे हो जाते हैं या पिंपल्स होते हैं, एक्ने हो जाते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट में ये जो आइसोटेटिनोइन कैप्सूल है इसका उपयोग किया जाता है। अब बात यहाँ पर यह है कि किस प्रकार के एक्ने के ट्रीटमेंट में ये यूज़ होता है। तो ये जो एक्ने है जिसमें पिंपल की जो साइज़ है वो बड़ी हो जाती है और वहाँ पर दर्द भी होने लगता है, तो इसको बोलते हैं नोडुलर एक्ने। नोडुलर एक्ने के ट्रीटमेंट में ये यूज़ किया जाता है जब पिंपल बड़े हो जाते हैं, दर्द होने लगता है और वहाँ पर जब पिंपल चले जाते हैं तो फिर निशान छोड़ जाते हैं। तो जो पिंपल है उसको बनने से रोकने के लिए इस आइसोटेटिनोइन कैप्सूल का यूज़ किया जाता है। ये डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात यहाँ पर यह है कि ये कैसे काम करता है, किस प्रकार से पिंपल को बनने से ये रोकता है। तो हमारे स्किन में बहुत सारी ऑयल ग्लैंड्स होती है, तो ये जो कैप्सूल है वो कैसे काम करता है, ऑयल को बनने से रोकेगा जिससे स्किन में पिंपल कम बनेंगे और जो नए पिंपल बन रहे हैं और उसकी वजह से चेहरे पर निशान बन रहे हैं वो भी नहीं बनेंगे। तो इसका मेन काम है ऑयल बनने से रोकना। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके उपयोग है, जैसे कि स्किन के कैंसर में ये यूज़ किया जाता है। स्किन का जब कैंसर होता है तो उसके ट्रीटमेंट में डॉक्टर द्वारा ये प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा स्किन की जो ऊपरी परत है वो हटने लगती है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, वो फटने लगती है, तो उस दौरान भी ये जो आइसोटेटिनोइन कैप्सूल है इसका उपयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, फिर हम बात करेंगे कैसे इसका उपयोग किया जाता है और प्रेगनेंसी में ये उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, जैसे कि इसको खाने के बाद चेहरे पर ड्राइनेस हो जाती है, चेहरा सूखने लगता है, स्किन फटने लगती है, होठ सूखने लगते हैं और पुरुषों में क्या होता है कि जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने लगता है, कामेच्छा जो है वो कम होने लगती है। अब बात करते हैं इसके प्रेगनेंसी के बारे में और फिर हम बात करेंगे इसका कैसे उपयोग किया जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान ये क्यों यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी समस्याएं दिखने को मिलती है। अगर कोई लेडीज़ इसका उपयोग कर रही है तो इस कैप्सूल को खाने के बाद में बहुत सारी जो दिक्कतें देखने को मिलती है जब वो प्रेगनेंसी कंसीव करती है। तो जब भी प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो इस कैप्सूल को उपयोग करने की सलाह नहीं दी जाती है डॉक्टर द्वारा। अगर कोई लेडीज़ इसका उपयोग कर रही है तो उसको कैप्सूल बंद करने के 6 महीने बाद प्रेगनेंसी कंसीव करने की सलाह दी जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके उपयोग करने के तरीके के बारे में, इसकी डोज क्या रहती है, किस तरीके से इसको खाया जाता है। तो नॉर्मल हम अडल्ट डोज की अगर हम बात करें तो इसको 0.5 mg से 1 mg तक पर केजी वेट के हिसाब से दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का वजन 60 किलोग्राम है, 60 किलोग्राम के व्यक्ति को ये कैप्सूल दिया जाएगा 30 mg। अगर फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो ये शाम को दिया जाता है एक बार, या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से आइसोटेटिनोइन कैप्सूल का यूज़ किया जाता है। आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह जरूर लेनी है, वरना आपकी हेल्थ के लिए डेंजर हो सकता है। तो आप सभी को पता चल गया होगा आइसोटेटिनोइन कैप्सूल के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ऐसे ही नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद।